अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी हमारे हर पहलू को छू रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन गेमिंग या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 4.9 बिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ में सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो हम सबकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल रहा है। रिसर्च के मुताबिक हमारी जिंदगी में इन टेक्नोलॉजीज की वजह से बहुत सारे चेंजिंग्स आ चुके हैं। एक स्टडी ने यह भी बताया है कि 70% लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया आपके दोस्तों और फैमिली के साथ कनेक्शन का एक जरिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कनेक्टिविटी का हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर हो रहा है? साइकोलॉजी के मुताबिक सोशल इंटरेक्शन हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में मददगार साबित हुआ है, लेकिन एक्सेस स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया का मिसयूज भी डिप्रेशन और एंजाइटी का सबब बन सकता है। नाजरीन, आज हम देखेंगे कि इन टेक्नोलॉजीज का हमारी मेंटल वेलबींग पर क्या असर हो रहा है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इसे अपने लिए एक बेहतर टूल बना सकते हैं। तो चलिए इस जर्नी का आगाज करते हैं और समझते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी मेंटालिटी को हेल्दी रख सकता है। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी के अच्छे असरात की, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी ने हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया है। स्टडीज से पता चलता है कि सोशल मीडिया इंटरेक्शंस, चाहे वर्चुअल हो या फिर फेस टू फेस, हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छा असर डालता है। जब हम दुनिया के किसी भी कोने से अपने दोस्तों और फैमिली से आसानी से बात करते हैं तो हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है, और ये सपोर्ट हमारे अकेलेपन को कम करने में मददगार साबित होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, हमें उन लोगों से कनेक्ट करने का मौका देते हैं जिनको हम पहले से नहीं जानते, और इस वजह से लोगों की फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड कनेक्टेडनेस बढ़ जाती है, और इससे डिप्रेशन और एंजाइटी भी कम होता है। रिसर्च शोज दैट सोशल मीडिया कैन बी अ वैल्यूएबल टूल फॉर मेंटेनिंग relationships, especially for those who are geographically separated. आजकल मेंटल हेल्थ एप्स भी अवेलेबल हैं जो हमें मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं। Studies have shown that mindfulness practices can reduce the symptoms of anxiety and depression, and technology makes these practices more accessible. ये एप्स हमें टूल्स देते हैं जिससे हम अपने इमोशंस को समझ सकें और उनको हैंडल कर सके। टेक्नोलॉजी का ये पॉजिटिव असर हमें बेहतर मेंटल हेल्थ की तरफ ले जा सकता है। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो आप अपने दोस्त से वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं। ये आपको इमीडिएट सपोर्ट देगा। रिसर्च इंडिकेट्स दैट वीडियो कॉल्स कैन प्रोवाइड मोर इमोशनल वार्मथ देन वॉइस कॉल्स, हेल्पिंग टू मिटिगेट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। इसके अलावा आप माइंडफुलनेस एप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाते हैं, जिससे आप स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। तो अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बुरे एस्पेक्ट की, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जब बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं होती तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी खराब कर सकती है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से हमारी सोच और अटेंशन स्पैन पर असर होता है। Research has shown that prolonged screen time, especially on social media, can lead to increased feelings of anxiety and depression. अक्सर लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हैं और खुद को उनसे कंपेयर करते हैं, जो डिप्रेशन और एंजाइटी का सबब बनता है। और ये सोशल कंपेयर थ्योरी कहलाती है, जिसमें लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और इससे लो सेल्फ एस्टीम कॉज होती है। जब आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि दूसरे लोग कितने खुश हैं तो आपको अपनी जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। अकेलेपन को दूर करने के बजाय कभी कभी टेक्नोलॉजी
हमें और अकेलापन महसूस करा सकती है। जब हम ज्यादा टाइम स्क्रीन पर गुजारते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों से दूर हो जाते हैं और इस वजह से हमें सोशल स्किल्स डेवलप करने में मुश्किल होती है। अगर आप रोजाना सोशल मीडिया पर 5 घंटे गुजारते हैं तो आप अपने दोस्तों से मिलने का मौका खो देते हैं, जो आपकी सोशल लाइफ को इफेक्ट करता है। अगर आप अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप अकेलेपन और उदासी का शिकार हो जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफन पोर्ट्रे unrealistic standards of living, contributing to feelings of inadequacy among users. टेक्नोलॉजी का एक्सेसिव इस्तेमाल हमारी सोच को इफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे टेक्नोलॉजी और अपनी मेंटल वेलबींग को बैलेंस करके चलें, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। हमें अपने स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए और अपनी रियल लाइफ इंटरेक्शंस पर फोकस करना चाहिए। रिसर्च सजेस्ट दैट setting boundaries around screen time can lead to improved mood and decreased feelings of stress. हमें अपने लिए टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें सपोर्ट मिल सके। अब जैसे आप एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर सकते हैं सोशल मीडिया को यूज करने का, और उस वक्त के बाद आपको कुछ और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे एंगेज होना चाहिए, जैसे रीडिंग या एक्सरसाइज वगैरह। Studies have shown that physical activities releases endorphins, which are natural mood lifters, helping counteract the negative effect of excessive screen time. आप डिसाइड कर सकते हैं कि हर दिन सिर्फ 30 मिनट आप सोशल मीडिया पर गुजारेंगे और बाकी का पूरा दिन आप फिजिकल एक्टिविटीज और बाकी अपनी हॉबीज पे इन्वेस्ट करेंगे। ये अप्रोच आपको फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर करने में हेल्प करेगी। या आप फ्रेंड्स के साथ आउटडोर एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं जिससे आपकी सोशल स्किल्स इंप्रूव होंगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी। स्टडीज इंडिकेट दैट स्पेंडिंग टाइम इन नेचर कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव योर मूड एंड रिड्यूस फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी। बैलेंस करने से आप टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं बिना अपने मेंटल हेल्थ को खराब किए। आखिर में हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे ज़रूरी है। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज और वर्कशॉप के जरिए अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, continuous learning and skill development are key factors in maintaining mental well-being. ये इम्प्रूवमेंट आपके मेंटल वेलबींग को बढ़ाता है और आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप कोई नए स्किल सीखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा होता है। आप खुद को चैलेंज करते हैं और नए एक्सपीरियंसेस का सामना करते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। आप ऑनलाइन मेडिटेशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के टूल्स मिलेंगे। स्टडीज हैव फाउंड दैट माइंडफुलनेस and meditation practices can significantly reduce symptoms of anxiety and depression, enhancing overall well-being. याद रखें कि टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो नाजरीन, टेक्नोलॉजी हमारी मेंटल वेल-बीइंग पर बहुत गहरा असर डालती है। हमने देखा कि टेक्नोलॉजी कैसे हमें दुनिया के बाकी चीजों के साथ कनेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर हम इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल ना करें तो ये हमें अकेलापन भी महसूस करवा सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को एक बैलेंस के साथ इस्तेमाल करें और इसे अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी को अपने दोस्तों से मिलने, नए स्किल्स सीखने और खुद को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। आज से ही सोचना शुरू कर दें कि आप टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजिंग्स लाने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।